क्लास 8 के सभी बच्चे ध्यान दें। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल आपके टेस्ट में आने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, तो सभी बच्चों को इन क्वेश्चन को बिल्कुल सही से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको समझाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका ये। 8 की पावर 2n/3 इंटू में 64 की पावर -n/6 और 27 की होल पावर 4n/3 है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। 8 की पावर 2n/3, 64 की होल पावर -n/6 अपॉन 27 की होल पावर 4n प्लस में 4n/3, 27 की होल पावर 4n/3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बेस को सेम करने की कोशिश करनी है। पहले बेस इसका सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। आपको पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 64 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 के इक्वल होता है। 27 को क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अब देखिए, पावर वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हर एक एक्सप्रेशन को आपको पावर की फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर की फॉर्म से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, और बाहर पावर कितनी है, 2n/3 है, मल्टीप्लाई 64 को क्या लिखना है, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64। तो 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, होल पावर कितनी है, -n/6 अपॉन 27 को क्या लिखोगे, 3 का क्यूब, 27 होता है। होल पावर कितनी है, होल पावर है इसकी 4n/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हुए चलना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर की इंटू पावर से होगी, आपको पता है फॉर्मूला, ए की पावर m होल पावर n होती है, तो ए की पावर m इंटू n होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा पावर के लिए, पावर को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पावर की इंटू पावर से करो तो 2 की पावर 3 इंटू में 2n/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और इंटू में होल पावर कितनी है, -n/6 है। पावर की इंटू पावर से करा दी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम करो, 3 इंटू में 3 इंटू 4n/3, ठीक है। पावर की इंटू पावर से करा दी, 3 का इंटू कर दिया 4n/3 से, ठीक है। तो अब देखिए, तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, 3 से 3 कट हो जाएगा, 6 से 6 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। अब जो बचा पहले उसको लिखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कह रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से रिपीट कर ले। 2 की पावर देखिए 2n बच जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 से 6 कट हो गया, तो माइनस का n होगी पावर, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से 3 कट, तो 3 की पावर कितनी होगी, 4n। चलो अब आगे देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इन दो नंबर का बेस बिल्कुल सेम है। अब आपको पता है फॉर्मूला, ए की पावर m ए की पावर n, अगर बेस सेम होता है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होती है तो पावर प्लस होती है, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। ऐसे इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो बेस दोनों कॉमन है, तो बेस को कॉमन कर लो, 2n में ऐड कर लो माइनस का n, तो प्लस माइनस माइनस का n, ठीक है। और 3 की पावर 4n। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 की पावर कितना होगा, 2n में से n माइनस करो तो n बचेगा, और 3 की पावर कितना है, 4n है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ऊपर देखिए 2 की पावर n है
और 3 की पावर 4n को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और n को होल पावर बना दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर कहीं पर 3 की पावर 4n लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की होल पावर n, ठीक है। पावर का इंटू पावर से होगा तो दोबारा ये मिल जाएगा आपको, 4 का जब n में इंटू होगा तो 4n हो जाएगा। तो ये 4 मैंने पावर अंदर कर दी, n को बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस पूरे नंबर की पावर भी n है और 2 की पावर भी n है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 की पावर n सेम है और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ठीक है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। कैसे होता है, 3 की पावर 4 को आप 4 टाइम इंटू करना इस तरह, तो आपको कितना मिलेगा 81 मिलेगा, ठीक है। करके देख लेना। तो अब देखिए 3 की पावर 4 81 हो गया और ऊपर होल पावर कितनी थी n है, ये n सेम रहेगा। दोनों की पावर n है, 2 की पावर n 81 की पावर n, तो 2/81 की होल पावर n को कॉमन कर दो। आपको फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, कि a की पावर भी m है, b की पावर भी m है। इस नंबर को हम लिख सकते हैं a/b की होल पावर m, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से देख ले और नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको ध्यान से देख ले और इसको नोट करना है बिल्कुल सही से। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख ले पहले एक बार। चलो अब डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई का सेकंड पार्ट देखिए आप। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट है, तो इसको भी आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे और क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की पावर n प्लस 1 इंटू में 4 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखो नीचे, 2 की पावर n प्लस 1 इंटू में 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 4 की पावर n माइनस में 1, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको ये सोचना है कि बेस इनका सेम बन जाए, ठीक है। बेस को आपको सेम बनाना है। तो देखिए ये 4 है, इस 4 को हम 2 बना सकते हैं। आपको पता है कि 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 2 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई, इस 4 को क्या लिखना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसलिए। और ऊपर पावर कितनी है n प्लस 1 है, ठीक है। इस 2 की पावर n माइनस 1 को सेम रख लो, मल्टीप्लाई 4 की पावर n माइनस 1 है, 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और पावर n माइनस में 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर n प्लस 1 सेम मल्टीप्लाई, देखिए पावर की पावर है, पावर की क्या होल पावर है, पावर की जब होल पावर होता है तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है, ए की पावर की m की होल पावर n, ठीक है। पावर की जब पावर होती है तो ए की पावर m की होल पावर n का फॉर्मूला होता है ए की पावर m n, ए की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लो पावर को सॉल्व करने के लिए। तो 2 की पावर 2 का n से मल्टीप्लाई 2n, फिर 2 का 1 से 2, ठीक है। पावर की इंटू पावर से करा रहे हैं, अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी होगी, पावर की इंटू पावर से 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ठीक है। चलो अब देखिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में इनका बेस फिर सेम होगी, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी देखिए बेस दोनों का सेम है 2 2 और बीच में इन 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। तो फॉर्मूला आपको पता है, एक बार लिख लेता हूँ मैं। देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस में n, बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का बेस कॉमन है, बेस को कॉमन कर लो, पावर क्या है n प्लस में 1, n प्लस 1 में ऐड करना है आपको 2n प्लस में 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए सेम, देखिए यहाँ पर बेस सेम है 2 नंबर का,
तो बेस कॉमन कर दो, n माइनस वन, n माइनस वन में ऐड कर लो 2n माइनस टू, ऐसे करके, ठीक है। चलो पावर ऐड होगी दोनों की। अब देखिए 2 की पावर कितनी होगी, 2n और n, 3n, 2 की पावर 3n प्लस और 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर n है, तो ऐड करोगे 2n में n ऐड करेंगे 3n, पावर बन जाएगी। और माइनस टू माइनस वन माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दो नंबर का बेस फिर सेम हो गया है। आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस में n, ठीक है। जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं उनका बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर को माइनस करा दो, तो बेस दोनों में से एक ही लेंगे 2, पावर माइनस कर लो 3n प्लस 3 माइनस 3n माइनस में 3। तो यहाँ पर ध्यान रखना माइनस के आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। चलो 2 की पावर 3n प्लस में 3, माइनस का इंटू कर दो अंदर, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी होगी, 3n और 3n माइनस प्लस का ही आपस में कट जाएगा, 3n से 3n कट हो गया, 3 3 6, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख ले आप, मैं आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई का सेकंड पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोन से फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं सारी साइड में लिख दी है, और ऐसे ही क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, ठीक है, कल। तो इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए। जो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है इसका जो थर्ड पार्ट है इसको आप पहले ध्यान से देख ले, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई साल के एग्जाम पेपर में रिपीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल टेस्ट में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते देखिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख भी देना आप, टेस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए 4 इंटू में 16 की पावर n प्लस में 1, पहले मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, ठीक है। और 16 इंटू 4 की पावर 2n और अपॉन में 4 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 16 की पावर n प्लस में 1 है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको क्या सोचना है कि इसका बेस क्या सेम बन सकता है, ठीक है। देखिए इसका बेस सेम बन जाएगा, देखिए 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 16 को 4 का स्क्वायर लिख दो तो 4 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, पावर के रूप में सॉल्व करने के लिए, पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से 4 तो सेम रख लो, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, पावर कितनी चल रही है n प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर 16 है, इसको भी लिख लो आप 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कितनी 4 की पावर 2n है, ठीक है। चलो अब नीचे देखिए 4 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 3, इसको एज इट इज रखना है माइनस में। अब यहाँ पर 16 है, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, होल पावर कितनी है n प्लस में 1 है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, इसको ध्यान से समझते जाइए। देखिए अब डियर स्टूडेंट इस 4 को सेम रख लो, पावर की इंटू पावर से करा दो, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला कि a की पावर m की अगर होल पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब देखिए 4 एज इट इज है, 2 की इंटू करो पावर से n प्लस 1 में करो तो 2n प्लस में 2, ठीक है। 2 की इंटू पहले n से होगी तो 2n आएगा, 2 की 1 से होगी तो 2 1 जा 2 आएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है सीधा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो, 4 की पावर 2 प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए सेम यहाँ पर करेंगे, देखिए बेस इनका सेम है तो पावर ऐड कर लो। देखिए यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, तो बेस सेम होने पर
पावर्स ऐड होती है, तो 1 प्लस में 2n प्लस में 3, ठीक है। चलो पावर की इंटू पावर से करा दो तो 4 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, यहाँ पर भी बेस सेम हो गया है, पावर 1 मान लो 4 की, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती है, आपको पता है a की पावर m a की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस में n, इस फॉर्मूले से पावर प्लस बन जाती है, ठीक है। और ये सेम फॉर्म यहाँ बनी हुई है, बेस दोनों का सेम कॉमन है, तो 4 बेस कॉमन कर लो, पावर ऐड कर लो, 1 प्लस 2n प्लस में 2 माइनस में 4 की पावर 2 प्लस 2n, और नीचे देखिए 2n को सेम लिख लो, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, माइनस में 4 की पावर कितनी है 2n प्लस में 2 है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 की पावर कितना होगा, 2 में 1 ऐड करो तो 3 होगा, तो 3 प्लस में 2n, पहले क्या किया 2 प्लस में 1 तो 3 हो गया, और 2n को सेम रख लिया, माइनस 4 की पावर 2 प्लस 2n, ठीक है। अब अपॉन में देखिए 4 की पावर 2n है, प्लस में 4 है, माइनस में 4 की पावर 2n है, प्लस में 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट यहाँ से मेन स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पावर को आपको मल्टीप्लाई में ब्रेक करनी है। कैसे ब्रेक करेंगे पावर, देखिए पहले आपको पता है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती a की पावर m प्लस n होती है। अगर कहीं पर ऐसे दिया होगा तो इसको वापस मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, ठीक है, तोड़ करके ब्रेक करके, ठीक है। a की पावर देखिए अगर कहीं पर दिया है a की पावर m प्लस n, इसको वापस हमें मल्टीप्लाई में लिखना हो तो a की पावर भी m करेंगे, a की पावर भी m इंटू में a की पावर भी n करेंगे, ठीक है। वापस इसको उल्टा लिखा जा सकता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर करना है आपको। देखिए 4 की पावर 3 को अलग कर दो मल्टीप्लाई में, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2n, ठीक है। देखिए बेस सेम है, पावर वापस ऐड होगी तो आपको यही मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2n को अलग कर दो, ब्रेक कर दी पावर को मल्टीप्लाई में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब नीचे देखिए सेम यहाँ पर आपको करना है, 4 की पावर 2n मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, ठीक है, पावर को ब्रेक कर देंगे। अब देखिए 4 की पावर 2n सेम यहाँ पर इनटू में 4 की पावर 2 कर दिए, ठीक है। बेस सेम होने पे वापस अगर ऐड करेंगे तो वापस आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये लिख सकते हैं पूरी को, ठीक है। अब आगे देखिए, न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, 4 की पावर 2n, 4 की पावर 2n, 4 स्क्वायर यहाँ पर भी होगा 4 क्यूब में, तो मैं क्या करूँगा न्यूमरेटर से 4 की पावर 2n इंटू में 4 स्क्वायर कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ 4 क्यूब है तो यहाँ एक 4 बच जाएगा, ठीक है। जब 4 स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक 4 बच जाएगा, और 4 की पावर 2n कॉमन आ गई तो यहाँ पर खाली 1 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4 स्क्वायर 4 की पावर 2n कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा अंदर। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर 2n यहाँ पर भी है, 4 की पावर 2n यहाँ पर भी है, तो 4 की पावर 2n को कॉमन निकाल लो, और साथ में देखिए 4 स्क्वायर इधर भी होगा और 4 स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, तो 4 स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 4 स्क्वायर बच जाएगा अंदर, पावर 4 है ना, तो 2 4 हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर 4 की पावर 2 बच जाएगी, और यहाँ 4 की पावर 2n 4 स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो 1 बचेगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 2n से 4 की पावर 2n कट हो गया, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करो 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस में 1, तो अब देखिए 3 अपॉन में 16 में से 1 माइनस करो 15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आएगा 1/5 आंसर आएगा इसका। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से रिपीट करना, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए आप, ठीक है, स्टेप एक बार ध्यान से देख ले और इसको नोट कर ले बिल्कुल, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई साल के एग्जाम पेपर में रिपीट है, ठीक है। इसको देख करके इसको नोट कर ले।
चलो आपने नोट कर लिया होगा, इसका आंसर है लास्ट में। अब डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई का 4 पार्ट को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई साल के एग्जाम पेपर में रिपीट है, ठीक है। और एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप लिख लोगे ऐसे करके। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। 6 की पावर 2n प्लस में 3 माइनस 36 की होल पावर n प्लस में 2 अपॉन 216 की होल पावर n प्लस में 1, और इसकी होल पावर भी कितनी है, 2/3 पावर में ही बाहर पावर ही इसकी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। अगर बेस सेम हो सकती है तो पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 216 को आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब। 216 यानी 216 को आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपको पता है पहले से, इससे बेस सेम बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा, और फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 6 की पावर 2n प्लस 3, इसको सेम रख लो आप। इस 36 को लिखो 6 का स्क्वायर, पावर कितनी है n प्लस 2 है, ठीक है। अब देखिए आगे 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इसकी पावर कितनी है n प्लस 1, और इसकी भी होल पावर कितनी है, होल पावर बाहर है 2/3, ठीक है, इसकी भी होल पावर है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 की पावर 2n प्लस 3, इसको सेम रख लो, पावर की इंटू पावर से करा दो यहाँ पर। तो 6 की पावर 2n प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर की इंटू पावर की इंटू पावर से होती है, ठीक है। आपको पता है a की पावर m हो जाए, इसकी होल पावर n हो जाए, इसकी होल पावर मान लिया p हो जाए, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n इंटू p। पावर की इंटू पावर से होती है, सभी पावर्स की इंटू होती है, ठीक है, जितनी भी पावर होगी। तो अब देखिए 6 की पावर क्या है, 3 इंटू में n प्लस में 1, और इंटू में 2/3, ठीक है। 3 का इंटू कर दिए n प्लस 1 में, 3 का इंटू करा दिए n प्लस 1 में, इंटू करा दिए 2/3 में, ठीक है। पावर का इंटू हो गया सबका, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट हो गया, अब कितना बचेगा, 6 की पावर 2n प्लस 3 माइनस में 6 की पावर 2n प्लस 4, और अपॉन में कितना है 6 की पावर n प्लस 1 इंटू में 2 है, तो 2 का इंटू करा दो ब्रैकेट में, तो 6 की पावर 2n प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 का इंटू भी करा दे ब्रैकेट में। चलो अब देखिए, अब ये सीधा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यहाँ पर पावर को ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया कि a की पावर m प्लस n, प्लस में लिखी है पावर, तो मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं, a की पावर m a की पावर n, ऐसे इसको वापस उल्टा लिख सकती है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर करना है, प्लस में पावर है तो इसको मल्टीप्लाई में तोड़ लो, 6 की पावर 2n इंटू में 6 की पावर 3, सेम यहाँ पर करो, 6 की पावर 2n इंटू में 6 की पावर 4, ठीक है। अपॉन में क्या है, 6 की पावर 2n प्लस 2 है, तो 6 की पावर 2n इंटू में 6 की पावर 2 कर दो, इसको पावर ब्रेक कर दिया, ठीक है। वापिस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, देखिए बेस सेम है, 2n प्लस 2 होगा पावर, नहीं वापिस ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को तोड़ करके ऐसे लिख सकती है। अब देखिए कॉमन क्या है, देखिए न्यूमरेटर में कॉमन है 6 की पावर 2n, देखिए 6 की पावर 2n यहाँ पर भी है, और 6 की पावर 2n यहाँ पर भी, कॉमन निकाल लो। और 6 का क्यूब, यहाँ देखिए 6 क्यूब है, यहाँ 6 की पावर 4 है, तो 6 क्यूब भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 की पावर 2n और 6 क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 6 की पावर 2n कॉमन आ गया, और 6 की पावर 3 कॉमन आ गया, तो खाली 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 की पावर 2n इंटू में 6 की पावर 2 चल रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखिए 6 की पावर 2n से 6 की पावर 2n कॉमन हो गया, कट गया, मतलब 6 की पावर 2n से 6 की पावर 2n कट गया, तो 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कितना होता है
216 होता है। तो देखिए 6 के क्यूब को भी आप क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर इंटू में 6 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। तो यहाँ पर देखिए 213, तो दोबारा आपको ये मिल जाएगा। तो 6 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू में 6, और ब्रैकेट में देखिए 6 में से 1 माइनस करो, -6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, अपॉन में कितना है 6 की पावर 2 है। ठीक है, तो 6 की पावर 2 से 6 की पावर 2 कट हो जाएगी, तो कितना बचेगा 6 5 जा 30, माइनस का 30 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, माइनस का 30 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार ध्यान से देख ले, कल टेस्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको पहले एक बार ध्यान से देख लें। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको नोट करना है, हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सिंप्लीफाई वाला 5th पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई साल के एग्जाम पेपर में रिपीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अब मैं सीधा यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। आपको पता है कि 3 की पावर 4 जब 81 के इक्वल होता है, तो 3 की पावर 5 किसके इक्वल होगा, 81 में 3 से इंटू होगा तो 243 आएगा। ठीक है, तो 243 को पावर की फॉर्म में 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब जो 32 लिखा है, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है। और इस 16/81 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। और 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे पहले। तो देखिए 243 को आपको क्या लिखना है, 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, होल पावर कितनी है 2/5 है, डिवाइड बाई 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, होल पावर -2/5 है। इससे देखिए पावर इनकी 2/5 5 हो जाएगा ना, पावर में तो इंटू करते समय कट जाएंगी पावर्स। अब देखिए 16/81 को आप लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, और 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और होल पावर इसकी कितनी है -3/4 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पावर की इंटू पावर से जैसे ही होगा ना, तो ये 5 ये 5 कट हो जाएगा, और ये 5 ये 5 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 की पावर 2 बचेगा, और डिवाइड का सिंबल 2 की पावर -2 बचेगा। ठीक है, वो लिख दिया है। अब देखिए 2/3 की होल पावर 4 कर सकते हैं इसको, 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो 2/3 की होल पावर सीधा आप 4 कर दो, और इसकी होल पावर कितनी थी -3/4 थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखिए जैसे पावर का इंटू पावर से होगा तो 4 से 4 कट हो जाएगा सीधा, तो क्या बचेगा 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, और नीचे देखिए यहाँ पर 2/3 की होल पावर कितनी बच जाएगी, -3 कर ली। ठीक है, तो वो लिख दिया आपने। अब देखिए 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 है, तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन में, 2 की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर और इक्वल टू आपको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर भी -3 होगी। चाहो तो आप पावर को, अगर आपको प्लस बनानी है तो यहाँ पर आप पावर प्लस बना सकते हैं। तो पावर को प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल लूँगा। ठीक है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 को ऊपर लिखेंगे 2 को नीचे लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल लेके ये पावर प्लस हो जाएगी यहीं पर। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए 3 की पावर 2 चल रही है, अपॉन में 2 की पावर -2 है, और यहाँ देखिए पावर को सेपरेट कर लो, 3 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 कर लो, ऐसे पावर को ब्रेक कर दी दोनों की। ठीक है, यहाँ पर देखिए
3 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3 कर दिया यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है इसकी इंटू सबसे ऊपर वाले से होती है मल्टीप्लाई, और बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले नंबर से होती है, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का क्यूब ऊपर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी और बीच वाले की बीच वाले से, तो 2 की पावर -2 इंटू में 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 3 की पावर 2 कितना होगा 9 होगा, और 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, और 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है, इसको अभी आप सेम रख लो, और 3 की पावर 3 27 होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और अब क्या बचेगा आपके पास, ठीक है। इस 8 को चाहो तो आप ना ये 8 जो ये 8 है इस 8 को आप लिख लो 2 का क्यूब ही, 2 का क्यूब लिखने में थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 का क्यूब लिखेंगे तो इनका बेस सेम होगा, तो पावर इनकी क्या होगी माइनस हो जाएगी डिवाइड में, ठीक है। तो इस 8 को आपने देखिए 2 का क्यूब लिखा हुआ था पहले, तो यहाँ पर भी मैं 2 का क्यूब ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब अपॉन में 2 की पावर -2 इंटू में 3 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए इनका दोनों का बेस सेम होगा डिवाइड में, तो पावर माइनस होगी, तो 2 की पावर 3, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 बचेगा, तो कितना होगा 2 की पावर 5 अपॉन में 3, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 अपॉन में 3, तो ये इसका आंसर आएगा।